हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कंटिनेंट को, और अफ्रीका से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सब को हमने एक जगह प्रोवाइड करा दिया है, जहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, चाहे वह अफ्रीका के पर्वत हों, पठार हों, नदियां हों, झीलें हों, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। अलग से आपको कहीं से भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम अफ्रीका कंटिनेंट के सामान्य परिचय को देखेंगे कि अफ्रीका कंटिनेंट क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारे 7 कंटिनेंट हैं। एशिया, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, यहीं से यूराल पर्वत से अलग हुआ है यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, तथा यहाँ पर अंटार्कटिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर एशिया या अन्य महाद्वीपों को हम क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार अभी हम अफ्रीका को देख रहे हैं, तो ये कौन से स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हमको अध्ययन करना है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह विश्व के अनुसार लगभग, ये जो क्षेत्रफल है वो विश्व के अनुसार कितना है, तो लगभग में 20% क्षेत्रफल अफ्रीका के पास है। विश्व का 20% जो क्षेत्रफल है लगभग अफ्रीका का है, और इसका जो अधिकांश भाग है वह उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। इसका कारण ये है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वह उष्ण होता है, गर्म होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष पर्यंत लंबवत पड़ती हैं। तो हम देखेंगे कि जो इसका विस्तार है वह 4 गोलार्धों में है। तो 4 गोलार्ध कैसे कैसे होते हैं, देखिए। जैसे कि अक्षांश के अनुसार देखा जाए तो ये 0 डिग्री जा रही है लाइन, तो इसके उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। इसी तरीके से ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। अगर यहाँ से हम लाइन खींचें तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो कुछ भाग इसका पश्चिमी गोलार्ध में भी है और कुछ इसका पूर्वी में भी। तो इस तरीके से जो अफ्रीका महाद्वीप है वह 4 गोलार्धों में है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, 4 गोलार्धों में विस्तृत है। और ये एक ऐसा कंटिनेंट है जो कि तीनों रेखाएं इस कंटिनेंट से होकर गुजरती हैं। जैसे कि देखेंगे हम, ये हमारी जो रेखा जा रही है, ये डैश के रूप में जो दिख रही है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, और नीचे जो डैश के रूप में दिख रही है ये है 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर को विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। बाकी ऐसा कोई भी कंटिनेंट नहीं है जहां से तीनों रेखाएं गुजरी हों। तो इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं तथा 4 गोलार्धों में विस्तृत है। आइए कुछ मुख्य तथ्यों को देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हम देख चुके हैं। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो पृथ्वी के 4 गोलार्धों में विस्तृत है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों ही काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा। अब इन पर कौन कौन से देश आते हैं इनको हम देखेंगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा जब अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है तो ये केवल अफ्रीका महाद्वीप के ही देश हैं। बाकी कर्क रेखा और विषुवत हो चाहे मकर हो, ये अन्य देशों और महाद्वीपों से भी गुजरी हैं, परंतु हम अफ्रीका का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने केवल और केवल अभी अफ्रीका कंटिनेंट के ही देशों को यहाँ लिया है कि अफ्रीका में जब कर्क रेखा गुजरती है तो कौन कौन से देश के ऊपर होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर 7 देश पड़ते हैं: पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर और लीबिया, मिस्र। अभी हम इसको मानचित्र पर समझेंगे। विषुवत रेखा पर गैवान, कांगो,
कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। मकर रेखा पर पड़ने वाले देश नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। अब ये हम नेक्स्ट अलग फैक्ट देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वह अफ्रीका महाद्वीप से ही मानी जाती है। और यहीं से एक और रेखा गुजर कर गई है, जीरो देशांतर रेखा। इस पर पड़ने वाले देश हैं घाना, टोगो, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया। तो ये हमारा अफ्रीका का मानचित्र है। इस पर हम देखेंगे कौन कौन से देश की स्थिति कहां पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप पर जो तीनों रेखाएं हैं उन पर कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो ये हमारी कर्क रेखा है, उसके बाद मकर रेखा, नेक्स्ट है हमारी मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। अब इनको नाम दे देते हैं। यह है कर्क 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, यह है मकर रेखा। अब इन पर पड़ने वाले देशों की स्थिति को हम देखेंगे। तो कर्क रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं। ये जो देश है इसे हम पश्चिमी सहारा के नाम से जानते हैं, अलग कलर से डिनोट करेंगे। ये पश्चिमी सहारा। नेक्स्ट है, इसके बाद पड़ता है ये जो स्थिति है ये है मॉरिटानिया। मॉरिटानिया। इसके बाद नेक्स्ट है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ये है अल्जीरिया। अभी हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्जीरिया के बाद लीबिया। और ये स्थिति है मिस्र देश की। तो ये हो गए कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश। कर्क रेखा पर पड़ने वाले देशों की जो संख्या है वह 7 है। तो अभी कितनी हुई है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है हमारा मिस्र के बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ माली, और माली के बाद है ये नाइजर की स्थिति यहाँ है। तो अब हम देखेंगे कर्क रेखा पर कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया और मिस्र। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जीरो अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो ये जो स्थिति है कौन सा देश है, ये है गैवान। अलग कलर से इसे डिनोट करेंगे, समझने में कोई दिक्कत ना हो। गैवान। इसके बाद नेक्स्ट है ये स्थिति है कांगो। कांगो के बाद ये जो नेक्स्ट है इससे हम लोकतांत्रिक गणराज्य
कांगो के नाम से जानते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, यानी कि रिपब्लिक कांगो के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो स्थिति है वो है युगांडा। युगांडा के बाद नेक्स्ट जो हमारा देश है ये है केन्या। और लास्ट वन है सोमालिया। नेक्स्ट देखेंगे मकर रेखा पर पड़ने वाले देश। फर्स्ट वन है नामीबिया। इसके बाद जो स्थिति है वो है बोत्सवाना की। नेक्स्ट है, इसकी सीमा नहीं लग रही है तो नीचे वाला जो देश है ये है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है मोजाम्बिक। नेक्स्ट है मेडागास्कर। ये एक द्वीप है। ये द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप अगर देखा जाए विश्व में तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अफ्रीका का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तथा दूसरे नंबर का है पापुआ न्यू गिनी। जो कि ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है। तथा इसके बाद है ब्रानियो। और फोर्थ नंबर पर है अफ्रीका का मेडागास्कर। तो इस तरीके से अगर प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, तीसरा है ब्रानियो और फोर्थ है मेडागास्कर, तो इस तरीके से हमने अफ्रीका के उन रेखाओं को देख लिया है। इन रेखाओं पर कुछ देश अफ्रीका महाद्वीप के पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण रेखा और है जो अफ्रीका से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस पर कौन कौन से देश पड़ते हैं 0 डिग्री देशांतर? तो इस पर भी 5 देश पड़ते हैं और यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। कौन कौन से देश हैं इनको हम देखेंगे। सबसे पहला ये जो देश है ये है घाना। यहीं इसी के पास में है टोगो। तथा ये पड़ जाता है माली और नाइजीरिया के जो बीच में है बुर्किन फासो और माली और अल्जीरिया। ये 5 देश ऐसे हैं जो कि
0 डिग्री देशांतर पर पड़ते हैं। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। तो हमने संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप पर जो काल्पनिक रेखाएं थी और उन पर पड़ने वाले देशों को हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, जिसमें से 14 देश स्थल रुद्र हैं यानी लैंडलॉक है, यानी कि उनकी सीमा किसी भी समुद्र तट या जलीय तट से नहीं लगती है। चारों तरफ से वो स्थल से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे 14 कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी बिंदु है वो है रॉड्रिगेस तथा पश्चिमी जो बिंदु है वह है सांता आंतो तथा उत्तरी बिंदु है एले द चैंस तथा दक्षिणी बिंदु है कैप अगर हास। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है तथा सबसे छोटा देश सेशेल्स है। तो अफ्रीका से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन सबको हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि अफ्रीका में कौन से मरुस्थल हैं और अफ्रीका में जो मरुस्थल हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और यहाँ पर पड़ने वाली नदियाँ जैसे कि नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी रिवर है, और यहाँ के पर्वत तथा झीलें, उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।